केदारनाथ के पट खुलने का डेट आ चुका है। 10 मई को केदारनाथ का पट खुल रहा है। आप लोगों में से बहुत सारे लोग होंगे जो केदारनाथ का ट्रिप प्लान करने का सोच रहे होंगे। तो इस वीडियो में हम बातें करेंगे कि आप केदारनाथ कब जाएं, आप कहाँ स्टे कर सकते हैं, आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या होगा, ओवरऑल ट्रिप का बजट कितना रहने वाला है, और वीडियो के लास्ट में दूंगा मैं बहुत सारे बोनस टिप्स। तो आप इस वीडियो को जरूर लास्ट तक देखें। तो हम सबसे पहले बातें करेंगे कि आपको केदारनाथ कब जाना चाहिए। केदारनाथ का पट 10 मई को खुलने वाला है, जो कि 20 नवंबर तक खुला रहेगा। तो मई और जून का जो टाइम है वो बहुत रश वाला समय होता है। तो आप अगर जाना चाहें तो उस टाइम जा सकते हैं या फिर अवॉइड कर सकते हैं अगर आपको रश पसंद नहीं है तो। जुलाई और अगस्त का जो टाइम है बहुत ज़्यादा मानसून, हेवी मानसून का टाइम है। तो आप इस समय को भी मेरे ख्याल से अवॉइड करें, क्योंकि इस समय बहुत जगह लैंडस्लाइड हो रहा होता है और बहुत स्लीपरी होता है रास्ता। तो आप इस समय को अवॉइड कर सकते हैं। आपका सितंबर, अक्टूबर और मिड नवंबर ये जो टाइम है ये बेस्ट टाइम है विजिट करने का वहाँ मेरे ख्याल से। और आप अगर चाहते हैं कि आपको केदारनाथ में स्नोफॉल मिले तो आप अक्टूबर 2nd वीक के बाद प्लान करें। अक्टूबर 2nd वीक टू 19 नवंबर जो भी डेट है आपका बंद होने का, उस टाइम जो है स्नोफॉल बहुत ज़्यादा पीक करेगा। तो आप स्नोफॉल का एंजॉय कर सकते हैं केदारनाथ के ट्रिप। अब हम बातें करेंगे हाउ टू रीच केदारनाथ। तो सबसे पहले आप दिल्ली पहुंच जाइए। उसके बाद केदारनाथ पहुंचने का आपके पास 2 रूट है, या तो आप हरिद्वार होकर केदारनाथ पहुंच जाइए या फिर ऋषिकेश होकर केदारनाथ पहुंच जाइए। तो दिल्ली से हरिद्वार का रास्ता आपको 200 किलोमीटर के आसपास है, जो कि 4 या 5 घंटा लगेगा। और दिल्ली से ऋषिकेश का रास्ता भी ऑलमोस्ट 5 से 6 घंटे का है, जो कि 200 किलोमीटर का है। तो आप हरिद्वार जाओ या ऋषिकेश जाओ, आपको बस का ऑप्शन अवेलेबल है, आपके पास ट्रेन का ऑप्शन भी बहुत सारा अवेलेबल है। तो आप इजीली ऋषिकेश से हरिद्वार तक पहुंच सकते हो। फिर आप वहां से एक बस पकड़ोगे सोनप्रयाग के लिए। अब सोनप्रयाग का रास्ता जो है 210 किलोमीटर के आसपास का है ऋषिकेश से, लेकिन इसको ट्रेवल करने में आपको 8 से 9 घंटा लगता है, क्योंकि वो पहाड़ी रूट है। उसके बाद सोनप्रयाग पहुंचने के बाद आप गौरीकुंड के लिए टैक्सी कर लो। शेयर टैक्सी अवेलेबल होती है, जो कि आपको 15 से 20 मिनट में गौरीकुंड पहुंचा देगी। फिर गौरीकुंड पहुंचने के बाद आपकी ट्रेकिंग शुरू होती है केदारनाथ के लिए, जो कि 20 किलोमीटर का ट्रेकिंग है और 8 से 9 घंटा ट्रेकिंग करने में लगता है। अब मैं बताऊंगा प्लान कैसे करना है आपको ये जर्नी। तो सबसे पहले अब मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आप दिल्ली सुबह तक पहुंच जाओगे। तो फिर दिल्ली से आप ऋषिकेश चले जाओ या हरिद्वार चले जाओ, जो कि आपको 4 या 5 घंटा लगेगा, और मैं मान के चल रहा हूँ आप इवनिंग तक पहुंच जाओगे। तो आप हरिद्वार ऋषिकेश पहुंचने के बाद आप रात में वहीं स्टे करो। शाम को आप गंगा आरती देखाओ, कहीं गंगा के घाट पे बैठ जाओ, कोई अच्छे कैफे में चले जाओ जो कि रिवर साइड कैफे हैं, और आप शाम को हरिद्वार और ऋषिकेश में बिताओ। और अर्ली मॉर्निंग आप 4 या 5 बजे तक बस स्टॉप पहुंच जाओ। वहाँ जो सबसे पहली बस होती है वो 5 बजे खुल जाती है सोनप्रयाग के लिए। तो आप जितना जल्दी सोनप्रयाग पहुंच जाओ उतना ज़्यादा अच्छा है। आप रेस्ट कर सकते हो अगले दिन ट्रैकिंग के लिए। और जो गवर्नमेंट बस जो है, एक गवर्नमेंट बस खुलती है वो 5 बजे सुबह की होती है। आप इसका बुकिंग ऑनलाइन भी कर सकते हो, क्योंकि इसकी बुकिंग आप वहाँ पर काउंटर पर जाओगे तो मिलेगी नहीं, क्योंकि जो जनरली वो उसकी बुकिंग फुल होती है। लेकिन खुशी की बात यह है कि प्राइवेट बस जो है वो हर आधे घंटे में अवेलेबल होता है। तो आप 4-5 बजे तक पहुंच जाओ बस स्टॉप पे। फिर वहाँ से 6 बजे तक एज्यूम कर रहा हूँ कि आप वहाँ से निकल जाओगे। तो 9 घंटे का रास्ता है। आप इवनिंग तक पहुँचेगा सोनप्रयाग तक। सोनप्रयाग पहुँचते पहुँचते इवनिंग हो जाएगी। आप सोनप्रयाग में फिर क्या करो, वहाँ उस रात के लिए आप वहाँ पे होटल ले लो। आप सोनप्रयाग में रुक सकते हो उस रात को। सोनप्रयाग पहुँचने के बाद आप कंप्लीट रेस्ट लो, क्योंकि आपकी जो आगे की जो जर्नी है वो ट्रेकिंग होने वाली है। तो आप जल्दी से डिनर करके आप सो जाओ। आगे आपको अर्ली मॉर्निंग जगना भी होता है, क्योंकि 2-3 बजे से ही लंबी लाइनें लग जाती है सोनप्रयाग में, जहां आपका रजिस्ट्रेशन चेक किया जाता है कि आपका रजिस्ट्रेशन हो पाया है या नहीं। अगर आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है तो आपको वहां से जल्दी लाइन से छोड़ दिया जाएगा। आप फिर जाके वहां से टैक्सी पकड़ के गौरीकुंड जा सकते हो। अब गौरीकुंड पहुंचने के बाद आप क्या करो, आप चाहो तो नहा सकते हो या फिर हाथ पैर भी धो सकते हो। उसके बाद आप जाके गौरी माता के दर्शन करो और फिर आप अपनी केदारनाथ की जो ट्रेकिंग है वो शुरू करो। अगर आप बिगिनर हो तो आपको 8 से 10 घंटा लग सकता है ट्रेकिंग करने में। आप 10 घंटे में केदारनाथ बेस कैंप तक पहुंचोगे। आप केदारनाथ बेस कैंप पहुंचते ही क्या करो, अपने होटल में जो है चेक इन करो, सामान लगेज जो है आप रख दो। जो एसेंशियल सामान है वही लेके आप ऊपर तक जाओ। अगर कुछ सामान जो है आपको नहीं लेके जाना है तो आप क्या करो कि सोनप्रयाग में ही कोई लॉकर लेके वहाँ पे रख दो। लॉकर के चार्जेस जनरली 100 रुपये के आसपास होते हैं, आप वहाँ भी सामान रख सकते हो। अब केदारनाथ बेस कैंप पहुंचने के बाद आप चेक इन करो, वहाँ पे जो थोड़े बहुत सामान है आप वहाँ पे रख दो और फिर आप मंदिर के लिए प्रस्थान करो, क्योंकि शाम को आरती होती है। तो आप टारगेट करो कि आप शाम की जो आरती है मंदिर के प्रांगण से देख सको। अब मंदिर पहुंचने के बाद आप चाहते हो कि दर्शन करना है उसी दिन, तो आप क्या करो कि लाइन में लग सकते हो, फिर आपको रात तक दर्शन हो जाएगी। अगर आप उस दिन दर्शन नहीं करना चाहते हो तो आप मंदिर के प्रांगण में बैठो, आप मंदिर की आरती जो है शाम की वो लो।
और फिर आपका आरती लेने के बाद आप भीमशिला का दर्शन कर सकते हो या फिर कुछ टाइम और मंदिर के प्रांगण में बैठ के बिता सकते हो। अब थोड़ा समय मंदिर के प्रांगण में बिताने के बाद आप जल्दी से वापस अपने होटल में लौट जाओ, क्योंकि आपको अगले दिन अर्ली मॉर्निंग जगना होता है। अर्ली मॉर्निंग इसलिए जगना होता है क्योंकि लाइनें जो है रात भर लगी रहती है। कुछ लोग तो मंदिर के प्रांगण में ही रहते हैं और रात से ही लाइन लगा देते हैं। तो आपको ये नहीं करना है। आप जाके एक थोड़ा सा 3-4 घंटे की नींद लो, 5 घंटे की, और आप कोशिश करो मंदिर वापस आप रात में 2, 2:30, 3 बजे तक वापस मंदिर पहुंच जाओ। लाइनें वहाँ से लगनी शुरू हो जाती है। फिर आप क्या करो कि मंदिर का पट 6 बजे खुलता है। अगर आप 2-3 बजे तक 3, साढ़े 3 या 4 बजे तक अगर आप लाइन में लग गए तो मंदिर का प्रांगण 6 बजे खुलने के बाद आपको 8-9 बजे तक आपका दर्शन हो पाएगा। अगर आप लेट करते हो तो आपका दर्शन और डिले होता चला जाएगा। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि मंदिर आप लेटेस्ट सुबह 3 या 4 बजे तक पहुंच जाए। केदारनाथ के दर्शन करने के बाद आपके पास 2 ऑप्शन है। या तो आप सेम डे गौरीकुंड के लिए वापस आ जाओ, या फिर आप एक रात और केदारनाथ में रुको। अगर आप एक रात और केदारनाथ में रुक रहे हो तो आप भैरव बाबा के भी दर्शन कराओ, जो कि मंदिर से आधा 1 किलोमीटर का ट्रेकिंग है। आप जाके वहाँ दर्शन कर सकते हो। अगर आपको सेम डे नीचे आना है तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप भैरव बाबा का दर्शन मत करो, आप डायरेक्ट गौरीकुंड के लिए वापस ट्रेकिंग करके जाओ। गौरीकुंड ट्रेक करके पहुंचने में आपको फिर से 3 से 4 घंटे का टाइम लगने वाला है। तो आप गौरीकुंड मेक श्योर कि आप 2-3 बजे तक पहुंच जाओ, क्योंकि फिर आपको वहाँ पे लाइन में लग के आपको टैक्सी लेनी पड़ेगी सोनप्रयाग के लिए। आप फिर सोनप्रयाग अगर 4-5 बजे के पहले पहुँच जाते हो तो आप क्या करो कि आप वहाँ से बस ले लो ऋषिकेश या हरिद्वार के लिए, क्योंकि अगर आप लेट हो जाते हो तो आपको फिर से सोनप्रयाग में रुकना पड़ेगा, जो कि मेरे हिसाब से बेटर ऑप्शन है नहीं, क्योंकि सोनप्रयाग में रश बहुत ज़्यादा होता है और वहाँ क्वालिटी अकोमोडेशन है नहीं। तो आप 4-5 बजे तक आप सोनप्रयाग वापस पहुँच गए तो आप बस पकड़ के हरिद्वार और ऋषिकेश निकल जाओ। इन केस अगर आपका बस छूट जाता है तो आप वहाँ से टैक्सी कर ले। शेयर टैक्सी चलती है जो कि 1000 रुपये लेगा आपको, और फिर वापस आपको हरिद्वार या ऋषिकेश पहुँचा देगा। फिर आप क्या करो, हरिद्वार ऋषिकेश पहुँचने के बाद फिर से आप वापस बैक टू दिल्ली आ जाओ। अब हम बातें करेंगे वेयर टू स्टे। तो आप अगर ऋषिकेश पहुँच चुके हो तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप लक्ष्मण झूला का जो एरिया है, तपोवन का जो एरिया है, आप वहाँ पर रुको, ताकि आप शाम को गंगा आरती भी देख सको और आपके लिए बस स्टैंड नज़दीक भी हो अगले दिन निकलने के लिए। अगर आप सोलो जा रहे हो तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप वहाँ के किसी हॉस्टल में रुको। बहुत सारे क्वालिटी हॉस्टल है वहाँ पे, जैसे जोस्टल हो गया, गो स्टॉप हो गया, लग्जूरिया हो गई। अगर आप ग्रुप में जा रहे हो तो आप हॉस्टल या होटल कहीं भी आप स्टे कर सकते हो। अब जब आप सोनप्रयाग पहुँचते हो, वहाँ आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है स्टे के। डॉर्म अवेलेबल है, होटल अवेलेबल है। सिमिलरली केदारनाथ में भी आपको डॉर्म मिल जाएगा, होटल मिल जाएगा, आपको टेंट मिल जाएगा। शेयरिंग बेसिस पे भी टेंट मिल सकता है और प्राइवेट बेसिस पे भी आपको वहाँ पे टेंट मिल सकता है। बहुत सारे स्टे के ऑप्शंस हैं। तो आप जो है या तो नॉर्मल साइट से बुक कर ले, या तो मैं बोलूँगा कि बेस्ट आप है GMVN के साइट से बुक करें। इसकी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी कहाँ से बुक करना है। अब हम बातें करेंगे कि आपका ओवरऑल बजट क्या होने वाला है। मैं ऐसा एज्यूम कर रहा हूँ कि आप सोलो ट्रेवल कर रहे हो और मेरे बताए हुए प्लान से आपका जो ट्रिप है 4 नाइट और 5 डेज़ का होने वाला है। तो हम जो ये बजट है 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहला है ट्रांसपोर्टेशन, दूसरा है फूड और तीसरा है स्टे। तो ट्रांसपोर्टेशन जो कॉस्ट है आपका 1500 से 2000 जाने वाला है। जो आपका फूड का चार्जेस है वो आपका 1500 से 2000 वो भी जाएगा, और जो आपका स्टे का जो चार्ज है वो आपका 2000 से 4000 जाने वाला है। अब जैसा कि मैं बोला था आपको बोनस टिप जो है वीडियो के लास्ट में दूंगा, तो मेरा सबसे पहला बोनस टिप है कि आप जो है सोनप्रयाग से 3-4 बजे सुबह में निकल जाए गौरीकुंड के लिए, ताकि आपको बहुत ज़्यादा देर तक लंबे लाइनों में खड़ा नहीं रहना पड़े। सेकेंड टिप्स जो है, आप चारधाम यात्रा रजिस्ट्रेशन जो है वो ऑनलाइन करें, ताकि आपको लाइन में लग के आपको रजिस्ट्रेशन ना करना पड़े। अब थर्ड टिप ये है कि आप गौरीकुंड से जितना जल्दी हो सके आप ट्रैकिंग शुरू कर दो, क्योंकि वहाँ से 9 घंटे का टाइम लगता है ऊपर ट्रैकिंग करके जाने में। तो आप जितना जल्दी ऊपर केदारनाथ बेस कैंप पहुँच जाए उतना अच्छा है। और फोर्थ टिप जो है, आप जितनी भी बुकिंग्स है आप 1-2 महीने, मैं कहूँगा 2 महीने प्रायर आप सारी ऑनलाइन बुकिंग कर लें, क्योंकि केदारनाथ यात्रा में बहुत ज़्यादा रश होता है। अगर आप लेट करेंगे तो आपको अच्छा स्टे मिल नहीं पाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपको अच्छा लगा होगा वीडियो, और जो भी आपका क्वेश्चन है, जो भी क्वेरीज है, आप कमेंट बॉक्स में डालें, मैं उसका आंसर दूंगा आपको। और जाओ जल्दी से घूम के आओ। जय बाबा केदारनाथ।